सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन्स, जो हमारे शरीर के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ना इनको ज़्यादा क्वांटिटी में होना सही है, ना इनका कम क्वांटिटी में हमारे शरीर में होना सही होता है, क्योंकि कई सारी डिजीज़ जो है वो हमें घेर लेती हैं। हर एक एग्ज़ाम में, आप कोई स्टेट एग्ज़ाम देने जाए, आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम देने जाए, कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ जिसमें साइंस पूछी जाती है, यहाँ से एक सवाल आएगा ही आएगा। तो आज हम इसके सारे सवालों को देखेंगे, जितने भी हमारे विटामिन्स हैं मेन जहाँ से आपके सवाल बनते हैं, उनके केमिकल नेम्स, उनके कमी के कारण होने वाली डिजीज के बारे में, और क्या क्या और उनके फंक्शन हैं उनके बारे में। तो चलिए बिना देरी के, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका वही, ठीक है, जन जन का सवाल, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो जो ये विटामिन है बच्चा, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन का अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक तो अमीनो आपका, ठीक है, उसके अलावा वीटा मतलब जिसका मतलब होता है वीटा, दैट मीन्स लाइफ, ठीक है, और अमीनो यानी कि ये कंटेन करता है अमीनो एसिड को एक तरह से आपका। आगे चलते हैं, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था या किसने इसकी खोज की थी? दैट इज सी फंक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फंक ने। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगी। विटामिन को किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जो विटामिन होते हैं, और वैसे विटामिन जो होते हैं वो दो तरीके से, एक तो वो जो जल में घुलनशील होते हैं यानी कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दोनों का मैंने एक ही साथ आपके लिए कर दिया है कि जो जल में घुलनशील है दैट इज विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। जो कि वसा में घुलनशील है, बाकी के बच्चा आपका ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और विटामिन के हो गया, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो सनशाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे सवाल आएगा, ठीक है, प्रॉपर हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी की वजह से अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, और ये हमारे शरीर में सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन भी एक तरह से इसको माना जाता है। इसके जो एक तरह से कहिए फॉर्मेशन होता है वो आपके त्वचा के अंदर ही होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक जो होता है आपका TES, रिकेट्स नामक इसकी कमी से रोग हो जाता है। आगे, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक विटामिन कौन सा है? आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक जो आपका विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए, ठीक है। आपका विटामिन ए कहाँ पर है? ये रहा विटामिन ए, जिसको आप रेटिनोल भी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चा? इसका नाम रेटिनोल होता है, इसका केमिकल नेम रेटिनोल होता है। विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। देखिए गाजर में वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, मूली वगैरह में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए के सोर्सेज को खाया करो, आपकी आंखों की रोशनी के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो आपको इम्यून रिस्पॉन्स में भी, नॉर्मल विजन में, फर्टिलिटी में, इन सब में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी मैंने बताया रेटिनोल होता है। यहाँ पर कुछ विटामिन है जिनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं, लाइक जैसे अगर मैं ऑप्शन को यहाँ पर खोलूं तो आपका कैल्सीफेरोल है। तो कैल्सीफेरोल किसका होता है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर टोकोफेरोल है, तो टोकोफेरोल किसका होता है? ये आप जल्दी से बताइए, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है मैम, विटामिन ई का होता है। इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। आगे इनमें से कोई नहीं, वो आपका यहाँ पे विटामिन सी का नाम एस्कोर्बिक एसिड, आप सब लोग जानते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टी चीजों में। विटामिन डी आपका कैल्सीफेरोल जो मैंने आपको बताया है। विटामिन के आपका फाइलोक्विनोन या क्विनोन भी इसको कई बार बोला जाता है। विटामिन बी का आपका थायमिन। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन, ठीक है, रोग प्रतिरोधक विटामिन, ये भी ध्यान रख लेना, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी इसी को कहा जाता है, एंड दैट इज विटामिन नंबर ए, ठीक है, यानी कि विटामिन ए। आगे बात करते हैं, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है। और अगर विटामिन ए की आपकी कमी हो जाए तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी आपको नामक रोग जो है वो आपका हो सकता है। आगे है आपका सवाल, विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है रतौंधी, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चा उसको निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपका ध्यान रखेंगे। आगे आपके सामने है, वयस्कों में होने वाली बीमारी
अस्थि मृदता, ओस्टियोमिलेशिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है? बेसिकली आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनमें आपके होल्स हो जाते हैं और आपको दिक्कतें बहुत आती है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए आपका विटामिन डी, ठीक है, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से आपके जोड़ों में दर्द एक तरह से रहने लगता है। ये आपका एक सवाल बहुत पूछा जाता है ना। आगे आपका सवाल है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट बच्चा विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है, चीज ध्यान रखेंगे। साइनोकोब्लामिन जो है इसका रासायनिक नाम है, जो कि आपके आगे आएगा, टेंशन मत लेना। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B12 की अगर आपके अंदर कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग? एनीमिया, खून की कमी एक तरह से आपका रोग होने की संभावना होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम यहाँ पर थियामीन है। राइबोफ्लेविन, ठीक है, अगर हम राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये विटामिन B2 का नाम होता है। और नियासिन की अगर बात करें तो ये विटामिन B3 का नाम होता है। तो आगे अगर आएगा तो हम क्वेश्चन वहां पर स्किप कर देंगे। अगला सवाल है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हम सब जानते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग दैट इज बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। आगे विटामिन B2 का रासायनिक का नाम क्या है? तो अभी बताया बच्चा, राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 का नाम है। मछली का जो लीवर होता है उसके अंदर जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए एंड विटामिन डी मछली के लीवर में। आप सबने आज के टाइम पे ओमेगा 3 या फिर आपके फिश ऑयल कैप्सूल्स के नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे। विटामिन ए की बहुत ही अच्छा सोर्स आपका वो माना जाता है। तो यहाँ पर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही मछली के आपके लीवर में पाए जाते हैं। उसके अलावा किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंदबुद्धि, आपको प्लेग्रा रोग हो सकता है? प्लेग्रा रोग आपको किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो दैट इज विटामिन 3, ठीक है, विटामिन 3 की कमी से। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडोक्सिन आपका विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, देखिए ये लिखा हुआ है। उसके अलावा आपका थियामिन मैंने बताया बच्चा विटामिन B1 का है, दोबारा से इसको रिवाइज कर लो। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का नाम है और आपसे पूछा गया B6 का, दैट इज पायरिडोक्सिन आपका विटामिन B6 का हो जाएगा। विटामिन B12 का आपका रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 होना चाहिए, ये विटामिन B5 रखते हैं इसको, ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो आपका विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है। आप मुझे बताइए, तब तक आगे क्वेश्चन है फोलिक एसिड किस विटामिन को बोला जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगला सवाल आपके सामने है विटामिन B3 का रासायनिक नाम, आपको इन दोनों नाम से जानते हैं, नियासिन या फिर नियासिन एसिड जो है, ये दोनों ही अगर आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं तो दोनों के दोनों सही है, आएगा इनमें से एक ही, ठीक है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? नियासिन या फिर निकोटेनिक अम्ल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बचा आपका हो जाएगा बायोटीन। और बायोटीन आते ही तो एकदम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे बाल, ठीक है, बाल झड़ने आपके शुरू हो जाते हैं अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी हो जाती है। तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बालों के लिए आपका बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना, फोलिक एसिड, कई बार जब लाइक अर्ली प्रेगनेंसी में इनको डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करती है महिलाओं को, तो आपका विटामिन B9 का जो आपका नाम है दैट इज फोलिक एसिड, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम एवरीवन नोज एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन C जो है हमें आंवला, जो आंवला होता है आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा जो आपके खट्टी चीजें होंगी, ठीक है, खट्टी चीजें, खट्टे फल आपके जो भी होंगे, नींबू हो गया, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन C हमें मिलता है। और विटामिन C हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आपको पिंपल्स वगैरह हो, अगर आपने अच्छे से विटामिन C के प्रोडक्ट ले रखे हैं, या फिर एक तरह से कहिए विटामिन C आप ज्यादा खाते हो, संतरे वगैरह आप खाते हो, तो आपको ये चीजें कम होती है ना। अगला सवाल आप सबके सामने, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है? तो विटामिन C की कमी के कारण जो है बच्चा आपके मसूड़ों से जो है वो खून आने लगता है। और आज के टाइम पे समस्या आप में से जो भी हमारा देख रहे होंगे चैनल, अभी तो आप खैर छोटे हो, काफी कोई समस्या होती है, ठीक है।
मसूड़ों में खून जो आने लगता है वो विटामिन सी की कमी से आने लगता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में आपकी सहायता करता है? तो विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में हमारी सहायता करता है। उसके अलावा आंवले पाया जाता है और आपके यूरिन में, ठीक है, जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर भी यूरिन में जो आपको एक तरह से कहिए ना विटामिन मिलता है, वो आपका सबसे ज्यादा सी ही मिलता है, विटामिन सी ही आपको वहां पर मिलेगा। अगला सवाल, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार के लिए, ठीक है, कैंसर के उपचार में जो यूज होता है बच्चा, दैट इज विटामिन डी होगा। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को B7 भी बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B7 को विटामिन एच भी आपका क्या किया जाता है? विटामिन एच भी आपका बोला जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगले सवाल पर। विटामिन B7 जिसको आप बायोटिन कहते हो। अगला सवाल, मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन जो होता है वो मददगार होता है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? आरबीसी बनने में आपका विटामिन सी मददगार होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, वी ऑल नो दैट, आपका क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल जो है वो आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में, कैल्शियम हड्डियों के लिए आपका सही होता है, तो कैल्शियम का स्तर बनाने में मददगार होता है? ये सबसे पहले पेज पे भी हमने देखा था, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी आपका सबसे ज्यादा मददगार होता है। विटामिन डी को ना हार्मोन, ठीक है, हार्मोन भी बोला जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। फटाफट से आगे चलते हैं। रिकेट्स किसके कारण, कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन के निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन डी का निर्माण, जो मैंने अभी बताया बच्चा, मनुष्य की त्वचा में होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत रखता है? विटामिन डी हड्डियों को आपका मजबूत रखता है। मानव शरीर में विटामिन जो है वो कहां पर संचित होते हैं? तो आप कहेंगे मैम यकृत यानी कि लीवर के अंदर आपके वो संचित होते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खा लेंगे तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? आपका बेरी रोग हो जाएगा। किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन बी की कमी से हो जाता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना? बिल्कुल नहीं मैम, वो तो आपके कार्बोहाइड्रेट का, आपको एनर्जी जो देता है वो खाना जो फूड के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ये केवल और केवल कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, यानी कि भोजन के उत्प्रेरक के रूप में आपका काम करते हैं। विटामिन के का आपका रासायनिक नाम क्या है? फेलोक्विनोन और क्विनोन, ये दोनों ही आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई का आपका रासायनिक नाम है बच्चा टेकोफेरोल, ठीक है। क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन ई जो आपकी जिसको बोला जाता है एक सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, कई बार फेशियल वगैरह में उनको यूज किया जाता है। एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर फेस पे लगाने से आपकी चमक आती है, ग्लो बढ़ता है, बालों को भी वो बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है विटामिन ई आपका, है ना। हरे से रंग के कैप्सूल आते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। हानिकारक रसायन को ये हमारे शरीर में बनने नहीं देता, दैट इज विटामिन ई बच्चा, ठीक है। आगे देखते हैं, पुरुषों और महिलाओं में जनन की जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ई की कमी के कारण होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता? हिपेरिन जो होता है वो आपके अंदर का, ठीक है, उसका जो आपकी त्वचा के अंदर ब्लड है उसमें एक काम होता है। हिपेरिन का काम बताइए जल्दी से। और रक्त जब आपका बाहर निकल आए और वो बहता ना रहे, थक्का बनना जरूरी है वरना निकलता रहेगा, तो ये आपका क्या है? विटामिन के का काम होता है कि वो रक्त का थक्का बनाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। अगला सवाल है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन, ये आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन आपका बाहर निकल जाता है? तो सबसे पहले जो जाएगा वो आपका विटामिन सी जाएगा। इसलिए कहते भी है बच्चा कि बहुत ज्यादा धोना भी और बहुत ज्यादा पकाना भी ना सब्जियों को